बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन ऑफ √2 डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx है। इसको हमने स्टूडेंट इंटीग्रेट करना है इस फंक्शंस को, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से ये इसकी इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगी। तो पहले हम इस फंक्शंस को सिंपलीफाई करेंगे और इसके बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट कि ये जो नोमिनेटर में आपके पास √2 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट करूं तो ये नीचे जाके यानी डिनोमिनेटर में जाके sin x प्लस cos x के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक जब ये √2 जो नोमिनेटर में है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाके जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई √2 है, तो इसको आप sin x इंटू 1 बाई √2 प्लस cos x इंटू 1 बाई √2 लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें √2 एलसीएम लेना होगा। अगेन आपके पास ये sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई √2 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि जैसे sin 45 डिग्री, या मैं इसको अगर रेडियन में कहूं तो sin π/4 किसके इक्वल होता है, 1 बाई √2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से cos π/4 या cos 45 डिग्री भी किसके इक्वल होता है, 1 बाई √2 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये जो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय sin x को हम एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में जो sin x है इसको एज इट इज लिखेंगे और ये जो 1 बाई √2 है इसको हम रिप्लेस करते हैं cos π/4 से, यानी cos π/4 किसके इक्वल होता है, 1 बाई √2 होता है। तो इट मींस कि इस 1 बाई √2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos π/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म में cos x है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे और ये जो आपके पास 1 बाई √2 है इसको आपने रिप्लेस करना है sin π/4 से, तो हम इसको sin π/4 लिख सकते हैं बिकॉज sin π/4 इज इक्वल टू 1 बाई √2 और नोमिनेटर में dx एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अब स्टूडेंट मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे sin अल्फा प्लस बीटा का। तो sin अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। यानी इस फार्मूले को यूज करते हुए अगर मैं इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा को अगर इस फंक्शंस के डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4 के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर ये जो अल्फा है फार्मूले में उसकी जगह x आ रहा है यानी sin x है और cos बीटा की जगह आपके पास क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में cos अल्फा है तो यहाँ पे cos x है और cos sin बीटा की जगह क्या आ रहा है, sin π/4 आ रहा है। तो इसको अगर मैं sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये sin x प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्योंकि हम अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, x है और बीटा हमारे पास इस केस में क्या है, π/4 है। तो इसको हम sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखें तो ये sin x प्लस π/4 होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है कि जो sin थीटा होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेकेंट थीटा का।
जैसे मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स आप कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अब हमने यहां पर ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इट मींस कि 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 को आप कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा है, कोसिकेंट है। अब आपके पास ये जो फंक्शन है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 4 आ गई। अब आपने इस कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 4 को इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है कि जो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इक्वल होता है ln ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर इस फार्मूले को यूज करते हुए इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 4 होगी, क्योंकि कोसिकेंट का एंगल अब यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, यानी जो x है फार्मूले में उसकी जगह x प्लस पाई बाई 4 है। तो इसकी फिर इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 4 होगी। तो इस तरीके से हम इस फंक्शंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और लास्ट में प्लस c लगाएंगे। प्लस c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पर जो प्लस c है वो इंटीग्रल कांस्टेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शंस को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले स्टूडेंट इस फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास इस फंक्शन में जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये जो एक्स क्यूब एक्सप्रेशन है इसको मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब के ही इक्वल होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ अगर मैं 1 प्लस बी करूं और माइनस बी करूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास 1 और माइनस 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और अगेन क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हमने फर्स्ट टर्म जो एक्स क्यूब है इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा, फिर एक्स स्क्वायर के साथ हमने 1 को प्लस बी किया और क्या किया, माइनस बी किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम अगर एक ही टर्म मान लें, यानी इसको मैं ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके लिखूं और माइनस 1 को बाहर रख लूं, तो इट मींस कि यहाँ पे दो टर्म्स होंगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज माइनस 1 होगी। अब स्टूडेंट मैं अगर ये ब्रैकेट हटा दूं, ये वाली ब्रैकेट हटा दूं, तो ये x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, और फिर इस माइनस 1 के साथ भी ये x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई होगा और आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर अंडर रूट का सिंबल हटा के इसकी पावर में 1/2 लिखें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो फिर पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सेकेंड एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस एक्सप्रेशन की पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इट मींस के अगर ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इनको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 प्लस 1/2, और ये जो x है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और इसके अलावा माइनस x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज आ जाएगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि पावर्स को ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब ये जो 1 प्लस 1/2 करें तो ये आपके पास 3/2 होगा, तो इसको 3/2 लिखें। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें, दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट मींस कि दोनों की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली ले सकते हैं। तो इट मींस कि मैं यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स dx की इंटीग्रेशन सेपरेटली लूंगा और माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, सेपरेटली लेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, यानी ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास आ गया है, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 में ये जो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको लेट कर ले u के इक्वल, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेकंड एक्सप्रेशन में भी इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट करना है, आपने u लेट करना है। अब इसके दोनों साइड से अगर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u du होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर ले लें तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx आएगा, तो 0 प्लस 2x dx क्या होता है, 2x dx ही होता है। तो अब आपने इन दोनों वैल्यूज को ऊपर जो इंटीग्रल है उसमें पुट करना है। तो यहां से देखें 2x dx आपके पास किसके इक्वल आ गया है, du के इक्वल आ गया है। तो यहां से अगर 2 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये सेकंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस के x dx किसके इक्वल आ जाएगा, du/2 के इक्वल आएगा। तो अब अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया है, u, तो ये u पावर 3/2 आ जाएगा इनटू x dx है, तो x dx किसके इक्वल आ गया, du/2 के इक्वल आ गया है, माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u रख सकते हैं और इस अंडर रूट के सिंबल की जगह आप पावर 1/2 लिख सकते हैं। x dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, du/2 लिख सकते हैं। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म आफ्टर सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो u पावर 3/2 की इंटीग्रेशन होगी u पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 होगी। और ये जो 1/2 है इसको आप इंटीग्रल के सिंबल से बाहर लिख सकते हैं, तो यानी इस मींस के 1/2 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो इस u पावर 3/2 की इंटीग्रेशन होगी u पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 होगी। और इसी तरीके से सेकंड इंटीग्रल में 1/2 एज इट इज आ जाएगा, u पावर 1/2 की इंटीग्रेशन होगी u पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 होगी, और प्लस c हम लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट के तौर पे लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 इंटू u पावर 3/2 प्लस 1 क्या होगा, 5/2 होगा, और डिनोमिनेटर में भी 5/2 आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, माइनस 1/2 इंटू u पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, प्लस c आ जाएगा। तो इट मींस कि यहाँ पर आपके पास 1/5 इंटू u पावर 5/2 माइनस 1/3 इंटू u पावर 3/2 प्लस c एज इट इज आ जाएगा। अब u को अगेन आपने क्या करना है, x में शिफ्ट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो आपके पास वेरिएबल x में था, तो फिर आपके पास जो आंसर है वो भी क्या होना चाहिए, वेरिएबल x में ही होना चाहिए। तो उसके लिए देखें u किसके इक्वल हमने लेट किया था, u को लेट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो u है इसको अगेन रिप्लेस करेंगे किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/2 माइनस 1/3 इंटू u पावर 3/2 में u को हम पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन x क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2 है।
तो स्टूडेंट इसको भी हमने पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स होल पावर 3/2 है, तो इस एक्सप्रेशन को हम 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 करेंगे तो पावर इसकी 1 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या होती है, अगेन 3/2 के ही इक्वल होती है। अब स्टूडेंट ये जो लास्ट टू एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 है और ये 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2 है, यानी दोनों की पावर में 1/2 है, तो इट मींस कि दोनों को एक ही पावर में लिख सकते हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो इसको होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने dx डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। इस होल पावर 1/2 को मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा बाय द फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपने यहाँ पे ये देखना है कि डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट के इनसाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x को लेट करना है किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल लेट करना है, यानी x लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर x को साइन थीटा लेट करें तो फिर dx किसके इक्वल होगा, यानी ऊपर जो dx है ये किसके इक्वल आएगा। इसके लिए हमने जो सपोजिशन की है इसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, तो x का डेरिवेटिव dx होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, इनटू थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, d थीटा होगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इंटीग्रल में पुट करेंगे, तो इस dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dx हमारे पास आ गया है cos थीटा इंटू d थीटा आ गया है, तो इसको cos थीटा d थीटा से रिप्लेस करेंगे। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, sin थीटा से, तो x की जगह हम यहाँ पे sin थीटा लिखेंगे। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x को हमने क्या लेट किया है, sin थीटा लेट किया है, तो 1 माइनस क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये cos थीटा इंटू d थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा एज इट इज आ जाएगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट cos थीटा रह जाएगा। अब ये जो cos थीटा है इस cos थीटा के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो इट मींस कि आपके पास जो इंटीग्रल रह जाएगा वो रह जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेट करने से पहले। उसके लिए देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो इस फंक्शंस को हमने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा करेंगे बाय फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसको हम फिर अगेन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इस फंक्शंस को हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर एलसीएम ले लें तो अगेन ऊपर वाला फंक्शन ही बन जाएगा। अब 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि cos थीटा जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है किसका, सेकंड थीटा का। तो सेकंड थीटा इक्वल होता है 1 ओवर cos थीटा के।
तो इट मींस कि 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट मींस कि दोनों की इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं। अब sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ये अगर हम चेक करना चाहें तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर आप जो नीचे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा है इसको cos थीटा इंटू 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है, secant थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, tan थीटा इंटू secant थीटा आएगा। तो इसकी जगह हम tan थीटा इंटू secant थीटा d थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है कि जो tan पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो आपके पास है secant स्क्वायर थीटा है। तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस हैं। तो इट मींस कि अगर secant स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन लेनी हो तो हमने ये देखना होगा कि secant स्क्वायर थीटा किस फंक्शंस का डेरिवेटिव है। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि फिर secant स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो आपके पास tan थीटा होगी, क्योंकि secant थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को tan थीटा लिख सकते हैं। सेकंड आपके पास है tan इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इनटू secant थीटा d थीटा है। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ secant थीटा किसके इक्वल होता है, secant थीटा इनटू tan थीटा होता है। तो इट मींस कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन फिर secant थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो आपके पास secant थीटा होगी, क्योंकि secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा इनटू tan थीटा होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस c आ जाएगा, तो c को हम एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था वो x वेरिएबल में गिवन था, तो हमने जो आंसर भी है उसको x वेरिएबल में लिखना है। तो उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी। हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की है, sin x को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। तो इट मींस कि हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि tan थीटा किसके इक्वल होगा इन टर्म ऑफ x और secant थीटा किसके इक्वल होगा इन टर्म ऑफ x। हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल होता है। तो मैं जो डिनोमिनेटर में cos थीटा है उसकी जगह लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट भी ले, यानी cos थीटा का मैंने स्क्वायर भी लिया है और स्क्वायर रूट भी लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और अब नेक्स्ट में हमें पता है कि जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, तो x की sin थीटा की जगह हम x पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मींस के tan थीटा इन टर्म ऑफ x किसके इक्वल होता है, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि secant थीटा किसके इक्वल होगा इन टर्म ऑफ x। तो हमें पता है कि जो secant थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है, और cos थीटा को हम अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी सेम इसी तरीके से। तो ये 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो उसकी जगह अगर पुट करें sin थीटा की जगह, तो ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा। तो इट मींस कि secant थीटा क्या आएगा, अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस c क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।